इन दस्तावेजों के बिना सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो वित्त विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक इस साल जनवरी से नए विस्तार के साथ डीए लागू किया जाएगा, लेकिन हर किसी को यह नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को जनवरी से मार्च तक काम के लिए सत्यापन की रिपोर्ट देनी होगी। इस वक्त देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच सरकार की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महंगाई भत्ते को लेकर जारी नोटिफिकेशन में सरकार की ओर से कहा गया है कि बढ़ी हुई दर डीए पाने के लिए सरकारी कर्मचारी को दस्तावेज जमा करने होंगे। जिस तारीख तक दस्तावेज जमा करना है उसी की जानकारी देनी गई है। मतदान के बीच जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि नया डीए 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इस बीच देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता जारी की गई है। ऐसे में सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है। वित्त विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक इस साल जनवरी से नए विस्तार के साथ डीए लागू किया जाएगा, लेकिन हर किसी को यह नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी को जनवरी से मार्च तक काम के सत्यापन की रिपोर्ट देनी होगी। लोकसभा चुनाव के बीच खातियान दाखिल करने की भी समय बढ़ा दी गई है। इस बीच हाल ही में राज्य वित्त विभाग के कोर्ट डिवीजन से डीए बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस बार सरकारी कर्मचारियों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से ऐसी खबर सामने आई है। पहले यह रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई थी, लेकिन वह दिन जल्द ही बीतने वाला है, इसीलिए मतदान के बीच समय बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन में सरकारी कर्मचारी को 15 जून तक यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। गौरतलब है कि पहले सरकारी कर्मचारियों को 46% की दर से डीए मिलता था। हालांकि चुनाव से पहले केंद्र सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया था। इस बार राज्य की ओर से डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकारी कर्मचारी को राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते की दर में कोई अंतर नहीं है। खबर है कि खाद्यान्न के साथ मचान की बढ़ी हुई लागत भी सरकारी कर्मचारियों के खाते में जाएगी। वहीं पिछले जनवरी से अप्रैल तक के बकाया डीए का ही भुगतान किया जाएगा। जनवरी के मुताबिक 4% डीए 7 वेतन आयोग के तहत बढ़ाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग डीए बढ़ोतरी 18 महीने के एयर पर घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। केंद्र कर्मचारी को जल्दी के अंदर 2 बड़े तोहफे मिलने की संभावना है। एक तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है और दूसरा 18 महीने का बकाया जारी किया जा सकता है। रिपोर्ट की मानो तो इन 2 तोहफों से केंद्र सरकारी कर्मचारी को सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को कोविड महामारी के दोनों 18 महीने के निलंबित महंगाई भत्ते महंगाई राहत का बकाया मिल सकता है या नहीं। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है। आपकी जानकारी के बता दूं कि भारतीय प्रशिक्षण मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार का 18 महीने का डीए बकाया जारी करने का आग्रह किया है, जिससे पहले की निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोविड के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के लिए डीए भुगतान करने पर रोक लगा दी थी। महंगाई भत्ता महंगाई राहत क्या है? आपको बता दूं कि सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक, जिससे उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करता है। बढ़ती महंगाई को निपटाने के सरकारी कर्मचारियों को प्रभारी वेतन को समय पर संशोधित किया जाता है। केंद्र हर साल 2 बार जनवरी जुलाई में दिए गए संशोधन करती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम डीए और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डीआर को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। नई दर 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगी। डीआर में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद? इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ाने की उम्मीद है और इस मार्च में मंजूरी मिल सकती है और अप्रैल में भुगतान किया जाएगा और डीए दर 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। आपको बता दूं कि मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद इसका भुगतान अप्रैल 2024 के वेतन में किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी जाएगी। अगर इस बढ़ोतरी होती है तो केंद्र सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का पैसा एक मुफ्त में मिलेगा।